देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। नमस्कार, मैं हूँ सुरभि ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ठाकुर दिलावर सिंह। मुद्दा ये है कि सुबह से ही इन्होंने सोशल मीडिया पर हंगामा मचाया हुआ है। ये भारत बचाओ आंदोलन से जुड़े एक व्यक्ति हैं और तमाम असामाजिक तत्वों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं। तो यही जानते हैं कि सर, सुबह से आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, बखूबी इस्तेमाल किया और आपने एक तरह से हंगामा सा मचाया हुआ है। क्या मुद्दा है सर, क्या कहना चाहते हैं? मेरा मुद्दा 2008 में हमारा परदेसी भाभी यानी सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने चाइना में जाकर 2008 में एक MOU साइन किया था। उस टाइम भी बहुत से हंगामा हुआ जी। लेकिन उस टाइम ये मामला समझ में नहीं आया जी। अभी समझ में इसलिए आया, कांग्रेस और CPM मिलके जो मामला के ऊपर जो है आज कभी CAA में, कभी जो है किसानों के मामला में खुश के जो कर रहा है, एकदम खुला आ रहा है, खुला शामिल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों जुड़ा हुआ मामला है। इसको मैं जोड़ के देखने के लिए लोगों को प्रयत्न। थोड़ा विस्तार में बताइए कि कैसे ये मामले आपस में जुड़ रहे हैं और आपने कहा कि किसान आंदोलन का भी कुछ लेना देना है इससे। थोड़ा सा विस्तार में बताइए हमारे दर्शकों को। 2008 में आपको मैंने भी बता चुका है कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी और आपका कांग्रेस पार्टी का बीच एक MOU साइन हुआ जी। वो MOU देश के फायदा के लिए होता तो देश के सामने रखने में उनको कतराने का जरूरत नहीं था। आज वो कतरा क्यों रहा है? मेरा पहला सवाल कतरा क्यों रहा है? सवाल ये है कि अब तक इसको गुप्त क्यों रखा गया? हाँ जी। अच्छा, आगे दूसरा चीज, इसको गुप्त रखने के बाद जो हुआ उस हादसाओं के ऊपर हम लोग नजर डाला गया। तो पहला बात तो ये है कि परदेसी भाभी जब से कांग्रेस का मुखिया बना जी, तब से जो है कभी राम सेतु पर फलकनामा दर्ज करना, जो परदेसी भाभी है उसका नाम मैं परदेसी भाभी ही देता हूँ, बहुत इज्जत से लेता हूँ। बहुत इज्जत से इससे लेता हूँ कि आपका गोस्वामी जी ने उसका नाम लेने पर ही वो बेचारा अंदर जाने का रास्ता बन गया। मैं डरता तो नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों के शातिर चालों पर मैं थोड़ा ध्यान देते हुए उनको बहुत इज्जत से परदेसी भाभी करके बुलाया गया। मेरा ऊपर तो ऐसे ही दुश्मनी है जी। मैंने कहा गया जिस वक्त राम मंदिर का मामला छिड़ा था उस वक्त भी इस परदेसी भाभी के बारे में मैंने बोला। बाबर का माँ जो है वो इतना होशियार नहीं था, राहुल का माँ का इतना होशियार नहीं है, क्योंकि राहुल का माँ जो है राजीव गांधी का हाथ पकड़कर, उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर का हाथ पकड़ के इंडिया के अंदर दाखिल हुआ। उसका परिवार जो इस देश का नागरिक बना, उसका टाइटल बना, वो जमीन ले रखा है, उसका जमाई जो है जमीन पर जमीन खेत लेके उसके घर में ही एक किसान बैठा रखा है। सर, कहीं ना कहीं ये हम लोगों को भी पता है कि पिछले कुछ दशकों में देश में जो चीजें हुई हैं उनके पीछे क्या तार है, किन लोगों के संबंध है, ये कहीं ना कहीं अब पब्लिक डोमेन में आ गई हैं चीजें। लेकिन अब जब आप इतनी मुखरता से इस पर बात करना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आज के परिदृश्य में आप इसको कहाँ कनेक्ट करके देख पा रहे हैं। ये आज के परिदृश्य में बात करते हैं, क्योंकि ऐसे हमारे दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोग का मुद्दा क्या है। अच्छा, तो मैं आपको ये साफ बताऊंगा कि आपको ये मालूम है मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान गया था, हाँ बिल्कुल, तो मोदी से बचाव करके जाकर पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़ा। पाकिस्तान बहुत एक मच्छर है, इंडिया के सामने एक मच्छर है, उससे बड़ा नहीं है, वो साबित हो चुका है। और पाकिस्तान से आके सीधा CAA प्रोटेस्ट ज्वाइन किया था शाहीन बाग में। हाँ जी। और CAA ज्वाइन करते समय CAA में मुद्दा ही नहीं था जी, यानी इस देश का नागरिक से संबंध होने वाला मुद्दा ही नहीं था। किसी नागरिकता को वापस लेने का सवाल ही नहीं है। आज तक भी ये चीज नहीं लिया गया। CAA आज भी मौजूद है, किसी का नागरिकता नहीं छीना गया और छीनने का उसके अंदर कोई जगह ऐसा नहीं है। उन लोग को पूरा पता है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जब अब किसान का मामला आया जी, और ये किसान बन के खड़ा हो गया जी,
और इस वक्त किसकी चाइना बात कर रहे हैं आप? कौन किसान बन के खड़ा हो गया? क्योंकि वहाँ पे कुछ कांग्रेस- हिस्सा है जो हाईजैक हुआ है, लेकिन बाकी लोग तो रियल बैठे हैं ना। देखो, आपको मैं सीए के से शुरू करूँगा। हाँ जी। सीए में मुस्लिम यहाँ कम्युनिटी अपने आप को इतना संख्या है बताता है, उसका 1% को ये रोड पर उतार पाया? मेरा पहला क्वेश्चन। जी। आज किसान का संख्या है, उसका 1% को सड़क पर उतार पाया? नहीं पाया। और जो भी है उसको कितना सपोर्ट कर रहा है, आपका मीडिया ने बहुत अच्छा साबित किया। जैसा मैं आपको बताऊंगा, मैं हमेशा सोशल मीडिया को कहो, डिजिटल मीडिया को कहो, मैं हमेशा इसलिए बहुत ही सम्मान इसलिए करता हूँ कि 26/11 को डिजिटल मीडिया नहीं होता, मीडिया वाले जान पर बाजी नहीं लगाता, तो मैं समझता हूँ वो भगवा आतंकी की वजह से ये देश समझ के मार खा जाता। लेकिन पाकिस्तानी समझ में है डिजिटल मीडिया है करके हम बचा, नहीं तो साध्वी ऐसा बहुत से हाँ, नहीं तो साध्वी का तरह हो जाती, पूरी की गई। ये बात बिल्कुल पक्का बात है। और इसी तरह आज जब से हमारा समझ में जितना तक आया, हमने जितना तक वो किया, मैंने करीब से देखा जितना भी मामला है, ये परदेसी भाभी आने के बाद से ही और ज्यादा हिंदुओं के ऊपर दबाव हो रहा है। और उसके वो अपने आप को छुपा नहीं सकता, वो एक क्रिश्चियन परिवार से है, यानी अलग कम्युनिटी से है। ठीक है, तो आप इन सब समस्याओं का समाधान क्या देखते हैं? आप क्या चाहते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई हो, किस माध्यम से हो? मैं एक ही चीज चाहता हूँ, जो चाइना के साथ MOU को गुप्त रखा गया है उसको पब्लिक के सामने लाया जाए। अच्छा। क्योंकि पार्टी हिंदुस्तान इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कर रखा है, और सबसे बड़ा बात RTI जो है पार्टी पर नहीं लगना, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम उसको पूछ नहीं सकते, लेकिन ये दोनों को तो पूछ सकते हैं कि दोनों MP है, शपथ ले रखा है, बगैर पार्लियामेंट की इजाजत बिना क्यों जाके चाइना के साथ, चाइना सरकार जो वहाँ पर कम्युनिस्ट का सरकार है, उनके साथ जाके उन्होंने एग्रीमेंट क्यों किया, MOU क्यों साइन किया? ठीक है सर, ठीक है। और कोई मुद्दा? हमारा इस मुद्दा के ऊपर में आज सुबह से तो इसी पर है कि MOU को पब्लिक के सामने कैसा लाना होगा, ज़रूरत पड़ेगा मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग JNU के बाहर खड़े हैं। JNU के ही एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और काफ़ी अच्छे लेखक हैं, काफ़ी किताबें लिखी हैं उन्होंने। आनंद रंगनाथन की मैं बात कर रही हूँ, ट्विटर पर एक जाने माने हस्ती है, अपने लिखावट को लेकर जाने जाते हैं। उन्होंने सरकार के एक कदम को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने ये सवाल किया है कि क्या इसी को हम लोग सेक्युलरिज्म कहते हैं। वो ट्वीट ये है कि उसमें ये बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ने जो जितने भी तमाम स्टेट्स हैं उनसे उनको ये करने को कहा है कि जहाँ पर मुस्लिम इलाके हैं, जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ के पुलिस स्टेशन में, वहाँ के हॉस्पिटल में, वहाँ के स्कूलों में टीचर, हेल्थ स्टाफ और पुलिसमैन सारे मुस्लिम हो। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप, किस नज़र से देखते हैं? देखो, इस मामला के ऊपर तो मैं बहुत सीधा से समझ सकता है जी, क्योंकि हाँ ये जग जाहिर है कि जहाँ भी मुस्लिम मेजॉरिटी में होते हैं उस जगह की क्या हालत होती है। ये जानते हुए सरकार की तरफ से ये कदम क्या घातक साबित नहीं हो सकता है समाज के लिए? मैं समझता हूँ सरकार जो कदम उठा रहा है, कश्मीर का मामला में भी बहुत से बातें आया। जी जी, हम सेकुलरिज्म को इसके ऊपर मैं नहीं ले जाना चाहता, हिंदू के ऊपर भी मैं सवाल नहीं खड़ा करना चाहता। मजहब और धर्म पर तो कांग्रेस लड़ता है, लड़ते आया। अंग्रेज का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाता है कांग्रेस, मोदी नहीं जी। सर, लेकिन इस फैसले पर क्या रहा है? क्योंकि समझिए कि अगर एक दो परिवार वहाँ गलती से हिंदू परिवार बसते हो, उस परिवार का उस माहौल में जीवन यापन कितना मुश्किल हो जाएगा, मेरा सवाल इस पर है। मैं आपको इस मामला में तो मैं बहुत शॉर्ट से काट देता हूँ जी, क्योंकि इस पर मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ। सरकार क्या सोचा है
फैसला वो दे रहा है। सरकार का मुखिया या देश का मुखिया कोई चीज सोच रहा है, गार्जियन का सोचने पर हम उसके ऊपर जल्दी टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा। ठीक है, इस वक्त आप सुन रहे थे ठाकुर दिलावर सिंह को और आपने साफ साफ सुना कि तमाम जो गतिविधियां पिछले कुछ दशकों में देश में हो रही हैं उसके लिए ये किसको और क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जुड़े रहे ब्रह्मास्त्र के साथ, धन्यवाद।